अब हम अपना आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये हम देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पेट का पेपर करवाया गया है 6 सितंबर को, फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो है निर्देश दिया हुआ है 35 से लेके 39 तक जो है मैथ के सवाल हैं। तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपना जीएस का और हिंदी वाला देखते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं और देखिए 39 तक तो मैथ का दिया था और 40 में दिया है कि पर्यावरण के संरक्षण, मतलब देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। तो कौन सा आर्टिकल है? क्या आर्टिकल 48A है या 46A है या 44A है या 43A है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 48A में बात कही गई है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आगे क्वेश्चन भी मैथ से है, एलसीएम पूछा है, तो इसको अपने मैथ वाले वीडियो में देखेंगे। अब इसमें दिया 42 नंबर पे कि शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? क्या 1983 में, 1839 में या 1894 में या 1893 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, मतलब 1893 में हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का दिया है, तो इसको बाद में देखते हैं। और 44 नंबर पे क्या पूछा है कि डैश दिया हुआ, फिर प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको लंबी सूचना कहते हैं, अतारांकित कहते हैं, अल्पावधि सूचना कहते हैं या तारांकित कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे मैथ का पूछा है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। और 46 पे दिया है कि अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है, मद्रास में, बम्बई में या कलकत्ता में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। आगे देखते हैं 47 नंबर पे क्या पूछा। तो एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता, उसे क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? उसको गरीबी कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दिया है कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। अब आते हैं 48 पे। 48 में क्या है? 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा दो स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत जो है एफपीवी अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए? तो राइट आंसर क्या होगा? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स या मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे दिया 49 में, ये भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या वो हार्डिंग थे, राजगोपालाचारी थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे या लिनलिथगो थे, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, भारत विभाजन का जो है इन्हीं के टाइम में हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं आगे। आगे जो है क्या दिया हुआ है, तो आगे देखिए ये चार्ट से क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको भी मैथ में ही सॉल्व किया जाएगा। तब तक हम अपना और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 नंबर पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए 56 पे बोला है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक,
और फिर देखते हैं, पूछा है कि 57 पे कि भारतीय मतलब सॉरी अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता के पास पहुंचाना है और स्थानांतरित करने के लिए कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो वाणिज्यिक केंद्र, मानव शक्ति, सरकारी नीति या वित्तीय संस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पैसों का लेन देन जो है ये वित्तीय संस्था करती है। और आगे देखते हैं, तो आगे क्या पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या नाइल है, यांगत्जे है, मिसिसिपी है या अमेजन है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइल अफ्रीका की है। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे दिया है कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE जो है सिस्क्यू एफोर्डेबल फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो ये देखिए सेफ का जो है ये फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो ये किसने जारी किया? क्या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ने, या मतलब नीति आयोग ने, या भारतीय उद्योग परिसंघ ने, या श्रम और रोजगार मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नीति आयोग ने किया था सेफ को। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे दिया है कि निर्देश दिया है कि 60 से लेकर के 64 तक जो प्रश्न पूछा गया है और गद्यांश को पढ़ के मतलब उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो आप लोग गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम बाकी उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें दिया है कि जो है किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? तो ऑप्शन ए है प्रेम और द्वेष दोनों की, श्रद्धा और भक्ति दोनों की, क्रोध और करुणा दोनों की, दुख और आनंद दोनों की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दुख और आनंद दोनों की। ठीक, अब देखते हैं 61 में दिया है किसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है? तो इसका क्या ऑप्शन होगा राइट? उत्तेजना, करुणा, उत्साह या क्रोध, या इनमें से कोई नहीं? तो 61 का कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन बी है, करुणा की बात कर रहा है। ठीक है, और 62 में देखते हैं, तो करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? क्रोध उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है, चंचल हो जाते हैं, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, या उसकी हानि की चेष्टा की जाती है? उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। ठीक, इसमें दिया हुआ है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि 63 नंबर पे, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की उत्तेजना करता है। तो किसकी? बुराई की, भलाई की, सच्चाई की, या भावना की, या इनमें से किसी की नहीं? तो ऑप्शन इसका क्या सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की बुराई की उत्तेजना करता है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछता है। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो जाता है? तो क्या होता है इसका? क्रोध, भाव, श्रद्धा या दुख, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्रोध। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन पे क्या पूछा है। आगे पूछा है, देखिए यहाँ पे भी कितना दिया हुआ है, 65 से 69 तक के आंसर देने हैं और फिर इसको आप लोग पढ़िएगा, फिर उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अब देखिए इसमें दिया है 65 नंबर पे, तो मनुष्य अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन आवश्यक है, तो स्व का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्व की बात किया है। ठीक है, अब आते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन पे। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो इसमें क्या, बंदरिया, सुअर, भेड़िया, बाघिन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंदरिया। ठीक है, 67 पे दिया हुआ कि लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है, तो नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है, यह सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का नाम है, या नाखून बढ़ाना उनमें से एक हो सकता है, हम कोई नौसिखिए नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे क्या पूछा है। तो 68 में दिया हुआ है कि लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, या हमारी पशुता के अवशेष हैं, ये हमारी पशुता की निशानी है, पशुता और मनुष्यता की ओर है, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका, या उनमें से मतलब इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कर सका। ठीक, आगे देखते हैं। तो 69 पे बोला गया है, कालिदास ने क्या कहा था, तो क्या पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, या बी में हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है, या उलझनों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, ये नए खराब ही नहीं होते। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 70 नंबर के क्वेश्चन पे दिया गया, आदान का विलोम क्या होता है, तो आदान का विलोम प्रदान होता है। ठीक, अब देखते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पे, जो विशेषण अपने सॉरी जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उसे क्या कहते हैं? सर्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है परिमाणवाचक बोला जाएगा। अब देखते हैं, आंख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अपनी हानि स्वयं करना, धोखा देना, अनदेखा कर देना, गुस्से में देखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गुस्से में देखना, आंख दिखाना मतलब गुस्से में देखना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 73 में दिया गया, समय की पहचान सियाराम सरल गुप्त जी की कविता है, जिनमें वे मतलब किसके बारे में बताते हैं, तो उसमें विश्वास, धन, परिश्रम, समय, या उनमें से कोई नहीं। तो उसमें वो समय का महत्व बताते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे 74 नंबर पे, चैत्य तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या होगा? चैत्र होगा, चित्र होगा, चित्त होगा, या चंद्र होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चैत्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 75 क्वेश्चन पे पूछा है पॉलिटी से, बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होते हैं, तो ये कब होते हैं? तो बाह्य और आंतरिक, ऑप्शन सी होगा। ठीक है,
359। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। 76 नंबर पे बोला है कि जो है DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? चरण 5 है, चरण 3 है, चरण 2 है, चरण 1 है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, चरण 2 में। ठीक है, और 77 का तो रीजनिंग है, इसको बाद में देखते हैं। 78 पे देखते हैं। तो किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? क्या औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 है, या औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1952 है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1950 है, या औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1948 है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिक नीति 1956। अब देखते हैं आगे, तो आगे भी रीजनिंग है, इसको देखते हैं। इसका ये जो बेटा लगा हुआ है ये सही है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो 80 नंबर के क्वेश्चन पे दिया कि निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो चट्टान में पूछा है कौन सी चट्टान होगी? क्या चूना पत्थर संरचनाएं होंगी, या आग्नेय और कायांतरित चट्टानें होंगी, अवसादी होंगी, जलोढ़ होंगी, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। अब आते हैं, देखते हैं 81 में। 81 में क्या पूछा? 81 में दिया है कि आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडेक्स फूड जो है 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर में, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली, या प्रगति मैदान नई दिल्ली, या उनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भी चार्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये 82 से 86 तक दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। ये सब हम अपने उस वाले वीडियो में करेंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग सॉल्व करवाई जाएगी। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसमें दिया है 87 नंबर पे, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था क्या 5 जून 2024 को, 1 अप्रैल 2024 को, या 1 फरवरी 2024 को, या 1 जनवरी 2024 को, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2024 को लागू हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा है कि ऊंट अपने में वसा जमा करता है तो कहाँ पे? हम्प में, बाद में, पेट में, और पैर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हम्प में। अब 89 पे देखते हैं। तो 89 में दिया है लीबिया की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम है, या त्रिपोली है, पोर्ट लुइस है, लग्जमबर्ग है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपोली है। ठीक, और 90 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है कि अ, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया। तो क्या रोजगार सृजन कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक, आगे देखते हैं। 91 पे दिया है कि भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? दक्षिण चीन सागर तो नहीं, लाल सागर नहीं, बंगाल की खाड़ी नहीं, तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैथ से पूछा है, तो इसको हम छोड़ के
जो है आगे बढ़ते हैं तो ये कहीं पे दिया था सवाल 94 95 ये हमारा मैथ का है, इसको बाद में करेंगे। 98 नंबर देखते हैं। तो भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। उस संधि का क्या नाम था? तो उस संधि का नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र जल संधि, सिंधु जल संधि, यमुना जल संधि, गंगा जल संधि। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, सिंधु जल संधि पे हस्ताक्षर किया था। अब 99 नंबर के क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 2022 में, 2023 में, या 2021 में, 2019 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 2023 में। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना। तो दिया है कि अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मतलब अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या है? वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय संतुलित है, या वे देश जहां प्रति व्यक्ति आय कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जीएस वाला पार्ट कंप्लीट होता है, और इसमें कुछ रीजनिंग के सवाल हैं और कुछ मैथ के सवाल हैं। तो आने वाले टाइम में हम उसको देखेंगे। ठीक है।